मैं अनिकेत भारद्वाज। मैं अपने मित्र अतुल्लाह के जगह पे यहाँ जन सुराज के कैंप में अपने मित्रों के साथ जो जन सुराज से जुड़े हुए हैं उनके विचार को जानेंगे और उनसे कुछ तीखे सवाल करेंगे जिस पे वो उनका जवाब जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आप देख रहे हैं द सोशल एक्टिविस्ट और मैं पहले अनिल यादव जी से सवाल करना चाहूँगा। अनिल यादव जी, सबसे पहले आप बताइए जन सुराज अभियान से आप कब जुड़े और किस तरह से जुड़े? 2 अक्टूबर 2022 को प्रशांत जी का एक अनाउंसमेंट होता है कि हम पदयात्रा करेंगे पश्चिमी चंपारण से, और अमूमन किसी भी कार्य का स्टार्टिंग का किसी भी सरकार का हो, किसी भी पार्टी का हो, तो सबसे पहले लोग भागे भागे चंपारण आते हैं कि चलो भाई, गांधी जी जहाँ 1917 में गए थे सबसे पहले, वहाँ से हम फीता कटने का काम हमारे चंपारण में ज़रूर होता है। भले विकास के नाम पर उपेक्षा कर दिया जाए, चंपारण बाद में आता है, लेकिन किसी भी काम का शुभारंभ किया जाए, जैसे कह सकते हैं कि शुरुआती किया जाए, तो उसके लिए लोग चंपारण ही आते हैं। बाकी फीता काट के चले जाते हैं, कोई विकास नहीं होता है। तो हमने देखा कि ये पार्टी नहीं है, जन सुराज अभियान करके पदयात्रा है जिसमें लोगों की समस्याओं को जाना जा रहा है, परखा जा रहा है, समाज में अच्छे बुरे लोगों की मथने का काम किया जा रहा है, उसमें छटने का काम किया जाएगा कि जो लोग अच्छे होंगे इस व्यवस्था बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सेदारी निभाएंगे। तो मुझे भी लगा कि मेरे अंदर जो भी गुण है मैं उसका 100% जन सुराज की ये जो मुहिम अभियान चल रही है उसमें दूं, इसके साथ जुड़ूं। तो मैं 2 अक्टूबर को भितिहारवा गांधी आश्रम के से प्रशांत जी के पदयात्रा में जुड़े थे और अभी तक बने हुए हैं। बहुत बहुत। तो आपसे मैं वर्तमान व्यवस्था में क्या समस्या नज़र आती है आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो वर्तमान व्यवस्था में किसी भी चीज़ का व्यवस्था हो या कोई बुनियादी चीज़ें पढ़ रही हों या चल रही हों, उसमें मैंने देखा कि शिक्षा और स्वास्थ्य, सड़क, मतलब एक तरह से S4 बोला जाए तो शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, 3 चीज़ें जो है वो अच्छा कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं किसी की सब्सिडी पे जो कहा जाता है ना कि सब्सिडी की आवश्यकता नहीं होगी। लोग अपने पैर पे खड़ा होंगे और अपना विकास खुद कर लेंगे। अगर शिक्षा को दुरुस्त कर दिया जाए, हर एक घर तक अच्छी क्वालिटी की शिक्षा पहुंचा दी जाए, सबका स्वास्थ्य बेहतर कर दिया जाए, इलाज की सुविधा अच्छी हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें होंगी। आपने पूछा कि कैसे देखते हैं कि बिहार में शिक्षा की व्यवस्था में ये व्यवस्था कैसे आपको खराब लग रहा है? हाँ, व्यवस्था जो आपको खराब लग रहा है या व्यवस्था परिवर्तन की बात अगर आप कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप उससे असंतुष्ट होंगे तभी तो। इसके पीछे मैं आपको बहुत बड़ा लॉजिक देना चाहता हूँ कि एक समय था कि लोग भारत को सोने की चिड़िया कहते थे और आज वही समय है कि अरबों खरबों रुपये से हम लोग कर्ज में दबे हुए हैं। हम लोगों का देश माने जो है ना, हम लोगों का देश कहीं ना कहीं नेता विहीन हो गया है। जो भी आता है वो अपना कुर्सी बचाना चाहता है, विकास नहीं चाहता है। ये नहीं है कि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था अच्छा किया जाए, यहाँ का सड़क अच्छा किया जाए, नाली गली अच्छा किया जाए, लोगों को सारी सुविधाएं मिले, इससे मतलब नहीं है। हम किसके साथ सट जाएंगे तो मेरी सरकार बनी रहेगी, किसके साथ हटेंगे तो मेरी सरकार गिर जाएगी। ये चीज़ें भारत तक है, नो डाउट। मैं डायरेक्ट मोदी जी को टारगेट करना चाहता हूं इसमें। अगर मोदी जी अपने सत्ता के लोभी लालची नहीं होते तो कहीं ना कहीं वो लॉलीपॉप देने का काम नहीं करते। अपने 5 किलो के पैकेट पे ये अनाज पे बड़ा सा फोटो और होर्डिंग और विज्ञापन में पैसा खर्चा नहीं करके उस पैसा का सदुपयोग करते। लाल बहादुर शास्त्री भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, याद है, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि लाल बहादुर शास्त्री जिस दिन अपने पद से त्यागपत्र दिए थे, उनकी संपत्ति कोई बता दे कि कितना 100 करोड़ में है? नहीं होगा। अब मैं अगला सवाल रामानी जी से खुद लेना चाहूँगा, जिनका द सोशल एक्टिविस्ट मीडिया का जो ऑन करते हैं, और मैं इनके मित्र होने के नाते चूँकि ये कैंप में मौजूद हैं और मैंने सुना कि आप भी जन सुराज से जुड़े हुए हैं, अभियान से जुड़े हुए हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आप एक मीडिया से जुड़े हुए हैं और आप जन सुराज अभियान को समर्थन अपना दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। किसी भी अभियान में डॉक्टर की समर्थन की आवश्यकता होती है, शिक्षकों की आवश्यकता होती है, पत्रकारों की आवश्यकता होती है, हर तरह के लोगों की आवश्यकता। पत्रकारों को तो ऐसे चौथा स्तंभ भी कहा गया है कि जो संविधान के जो स्तंभ है। तो आपसे सवाल ये पूछना था हमें कि जन सुराज बिहार में किस तरह की व्यवस्था परिवर्तन कर पुरानी व्यवस्था को गलत साबित कर पाएगी? जी,
सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप जो आज मेरी जगह पे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। देखिए, बिहार में बहुत दिनों से जैसे जंगल राज सुनते आ रहे हैं या बहुत सारी चीज़ों को सुनते हम लोग आ रहे हैं, और ये भी कहा गया कि अगर एक आदमी को सत्ता दिया जाए तो फिर जो बादशाह जो होता है क्या होता है, जालिम बन जाता है। आप सुने होंगे। इसलिए जो होता है हर परिवर्तन जरूरी होता है। हर एक 5 साल 10 साल अगर परिवर्तन करते हैं तो हमें क्या उसमें हमारा जो भी हमारा समाज है या हमारा प्रखंड है वो क्या होगा, विकसित करेगा। तो इस मोटो के तहत जो है जनसुराज से हम लोग जुड़े हैं, और हम लोग चाहते हैं जैसे प्रशांत किशोर का जो मोटो है, जो इनका जो थिंकिंग है, जैसे चाहते हैं कि बिहार से जो हम बेरोजगारी को खत्म कर दें, और सबसे पहला जो इनका जो मोटो ये चाहते हैं कि युवाओं को हम आगे बढ़ाएं और युवाओं को हर फील्ड में हम आगे रखें। और साथ ही जो इनका ये भी मोटो है, ये चाहते हैं कि बिहार में जो व्यवस्था, जो बाहर लोग जाते हैं कमाने के लिए, खास करके जो श्रमिक मजदूर होते हैं उन पे बहुत टॉर्चर किया जाता है। तो इनका जो मोटो, अगर हम सत्ता में आते हैं, अगर हमारी ये जो संगठन अगर पार्टी में कन्वर्ट होती है और जब हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले हम इस चीज़ को हम रोक डालेंगे। तो इस मोटो के तहत हम चाहते हैं इनसे जुड़े हैं और चाहते हैं हमेशा इनसे जुड़े रहेंगे, और जहाँ भी होगा इनके पैर में जो है कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, और एक दिन जो है बिहार को हम लोग बदल कर रहेंगे। मतलब आप जो वर्तमान व्यवस्था जो पलायन का बिहार का है उससे आप काफ़ी असंतुष्ट हैं, और प्रशांत किशोर जो अपना व्यवस्था ठीक करेंगे उसमें पलायन रोकेंगे बिहार के लिए। सबसे पहला इनका जो मुद्दा है वो पलायन रोकना चाहते हैं, क्योंकि इनका सबसे पहला आप मोटो सुनेंगे या आप इनका जो पढ़ेंगे या फिर जब इनके भाषण जब सुनेंगे तो इनका पहला मोटो यही है कि चाहते हैं कि हम सबसे पहले पलायन को रोके। और बिहार में सबसे बड़ा जो मुद्दा है पलायन का मुद्दा है। लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो आज पलायन का जो मुद्दा है या जो श्रमिक मजदूर दूसरे राज्यों में जाते हैं, ये सबसे जो बड़ी हमारे अंदर कमी है, क्योंकि हम अशिक्षित हैं और शिक्षा पर बिहार के लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आज जो है बिहार के लोग ज़्यादा जो ऑर्केस्ट्रा नाच वगैरह पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये भी कारण है जो आज हम लोग श्रमिक मजदूर बनकर दूसरे राज्यों में जाकर कमाते हैं और हमको टॉर्चर झेलना पड़ता है। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, चूँकि कोई नाच ऑर्केस्ट्रा पे ध्यान देता है और शिक्षा पे ध्यान नहीं दे पाता है, तो एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि शिक्षा नहीं होगी तो फिर गलत जगह पे दृष्टि जाएगी ही और उसे ही लोग अपनाएंगे। तो आपने पलायन की बात की, तो जहाँ तक हमारे पूर्वज या इतिहास, भारतीय इतिहास को देखें या बिहार के इतिहास को देखें कि बिहार का बौद्ध धर्म आज देश विदेश में फैला हुआ है। हम बिहार के गौतम बुद्ध जहाँ शिक्षा मिली बौद्धि गया में, वहाँ की शिक्षा विदेशों के लोग अपना रहे हैं, ग्रहण किए हुए हैं और अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। लोग पलायन करने में बुराई नहीं है। पलायन अगर श्रमिक के लिए हो रहा है, मजदूरी के लिए हो रहा है, ये बुरी बात है। आप ये कहना चाहते हैं? जी, मेरा मतलब कहने का मकसद यही था कि जो लोग श्रमिक मजदूर बन के जाते पलायन करते हैं, ये मेरा मुद्दा कहने का। अगर कोई व्यवसाय करने जाए, अगर कोई दिक्कत नहीं है व्यवसाय करने, अगर कोई प्रशासनिक सेवा में जा रहा है या कोई अच्छे कार्यों में जा रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, प्रशांत किशोर पलायन रोकेंगे, शिक्षा को मजबूत करेंगे। तो अभी तो बाद आपसे सवाल लेकर अच्छा लगा। मैं अनिकेत भारद्वाज, आप देख रहे थे द सोशल एक्टिविस्ट मीडिया, और आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। ओए, सब ठीक ठाक? चिट्ठियाँ लिखना तो तुझे याद ही नहीं रहता।